आप लोगों को ये ना हो कि समय क्लास नहीं ली, ठीक है, 12 बजे तक बिल्कुल नहीं हो पाया था और अभी मैं जस्ट आया हूं, इसीलिए मैं अभी थोड़ा लेट हो गया 8 मिनट, ठीक है, चलिए। कांसेप्ट नंबर 7 है, इसलिए वो भी हमारे कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन उसको आज कंप्लीट करके उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, हम बता दीजिए थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिएगा और बाकी जो हम लोग इसकी क्लास के टाइमिंग है वो 12 बजे रखेंगे, लेकिन पता है ऐसी कभी-कभी मजबूरी आ जाती है, ठीक है, ये कंप्लीट है और आपका ये भी जो कांसेप्ट है ये वाला कंप्लीट कर लिया, इसी के अंदर दोस्तों अभी हमको फास्ट और स्लो के कांसेप्ट और करना है, उसको मैं आज कंप्लीट करूंगा और ये भी मैंने सोचा था कि आज करा दूंगा बट आज नहीं हो पाएगा, इसको हम कल करेंगे, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कोई चीज छूट रही है, वो भी सब बस आज ना होगा तो कल हो जाएगी, प्लीज आप थोड़ा समझिए, ठीक है, चलिए ओके, सर आप ठीक नहीं लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैं ठीक नहीं हूं, थोड़ा बहुत क्या बताऊं, तो जो भी आप उसमें मतलब आपके वैसे मतलब रखो कि आपको क्या करना है, ठीक है, परेशान हो इधर देखिए ध्यान से, तो कल दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कांसेप्ट नंबर 6 पढ़ा था घड़ी धीमी और तेज यानी कि स्लो और फास्ट क्लॉक है, ठीक है, ठीक है, ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कल पढ़ा था ओवरटेक का कांसेप्ट, ओवरटेक में दोस्तों हमारे पास एक स्टैंडर्ड ओवरटेक समय था लिखा होगा, वो स्टैंडर्ड ओवरटेक समय कौन सा था, वो था आपका 65 बटे 11 मिनट वाला और इसमें से आप क्वेश्चन दिए गए समय माइनस करके डिवाइड करके उसी से और टोटल जो भी घंटे उसमें जो भी आता था 5 समय बता दिया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओके, काफी लोग कह रहे हैं रेगुलर 4 पीएम की क्लास ले लीजिए, वो अभी नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका क्लास का टाइमिंग जो था 12 बजे को 12 बजे ही रहेगा, ठीक है 12 बजे ही रहेगा, वो मुझे ये सब डिस्कस करने का मतलब नहीं होगी, आधे स्टूडेंट संगे 4 बजे लो, आधे 12 बजे पूछेंगे 4 बजे लो, तो स्टूडेंट के साथ चलेंगे तो कभी हम कोई एक समय नहीं सेट कर सकते, तो हमें एक समय चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने अनुसार उसको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आपसे बताना चाहता हूं ये आज की छठी क्लास है, 6 क्लास है, इससे पहले 5 क्लास जो होती है प्लीज जाकर उनको देखिएगा जिससे आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाए, आपने कोई लेट बैठा होगा सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई आप देखोगे एक भी डाउट नहीं आने वाला, चलिए गाइस यहां से ये दोस्तों क्लॉक एरर में से फास्ट और स्लो यानी धीमी और तेज का अगला प्रश्न आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो मैंने बोला भले मैं 2 सवाल कराऊं 3 सवाल कराऊं लेकिन आराम से कराऊंगा, जरूर कराऊं जिससे आपको समझ में आए, जल्दबाजी केवल इस बात की मुझे क्लास देखकर फिर से भागना तुरंत और मैं सिर्फ क्लास की आया था कि मैं आपकी आधे घंटे की क्लास ले लूं तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, चलो 12 बजे नहीं तो 4 बजे कोई तो क्लास गई और आपको वो चीज समझ में आई, इसको कंप्लीट कर देंगे और कल हमारा पूरा कांसेप्ट बचेगा, उसको हम कराएंगे आपको, समझ सब लोग, चलिए बताइए देखो क्लॉक विच इज 5 मिनट स्लो, ठीक है ध्यान से सुनना, ये डिफरेंट यानी कल से अलग टाइप का क्वेश्चन है, कल के क्वेश्चन में हमेशा ओवरटेक का शब्द आएगा, आगे निकल जाने वाला शब्द आएगा, वो कल नहीं करने समझा दिया, एक घड़ी दोस्तों जो कि 5 मिनट स्लो है संडे सुबह 8 बजे और वही घड़ी तेज है यानी फास्ट है मंगलवार सुबह 8 बजे, तो बताइए ये घड़ी सही कब थी, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत समझ में नहीं आता, बोल क्या मैं आपको समझाता हूं क्या बोला, देखिए मैंने आपको कभी बताया था कि जब भी कोई घड़ी दोस्तों स्लो होती है या फिर फास्ट होती है वो कभी भी आप किसी एक घड़ी को देखकर कभी बता नहीं सकते, उसके सामने हमेशा एक सही घड़ी यानी स्टैंडर्ड घड़ी चाहिए, स्टैंडर्ड मतलब एक सही घड़ी जो कि गलत नहीं है वो बिल्कुल सही टाइम बता रही है, तो अगर दोस्तों मान लीजिए कि हमारे सामने एक सही घड़ी है, मान लीजिए एक सही घड़ी है और मान लीजिए कि ये जो घड़ी है वो गलत चल रही है, वास्तव में गलत चल रही है, अब गलत मतलब गलत है कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर दोस्तों 10 बजे का टाइम दिखा रहा है और ये जो गलत घड़ी है 10 बजे 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है, तो आप समझ लीजिए घड़ी तो गलत है क्योंकि ये घड़ी तो सही है, तो आपको ये घड़ी क्या है फास्ट है कि स्लो है, तो आपको ये तेज चल रही है कितना 10 मिनट चल रही है, कैसे पता चला जब हमने सही घड़ी से इसको कंपेयर नहीं तुलना करी इसकी, और मान लीजिए ये घड़ी दोस्तों 9:50 का टाइम दिखा रही है तो ये क्या है बोले घड़ी धीरे चल रही है स्लो चल रही है, जब हमने सही घड़ी से संपर्क पता चला ये घड़ी स्लो चल रही है कितना 10 मिनट स्लो चल रही है, समझ में आ गई, ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पर आधारित है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा या फिर एक मेथड बताऊंगा जिससे आपका आंसर तुरंत आएगा, समझ गए, आप समझ ध्यान से सुनो, ठीक है आप समझ ध्यान से सुनो, देखिए चलिए बहुत शुक्रिया बेटा अनुज कुमार गौर, थैंक यू, चलो यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से बात सुनना सभी लोग, ये देखिए एक घड़ी जो रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट धीमी है और वही घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट बढ़ जाती है, फास्ट होती है, सबसे पहले समझना ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई घड़ी दोस्तों मंगलवार को या मंडे को या रविवार को धीमी थी और वही घड़ी दोस्तों आगे जाकर बुधवार को तेज हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, घड़ी तो सही होती है अपने साथ चलती है, तो जब घड़ी गलत घड़ी को एक सही घड़ी से जब आप कंपेयर करते हो तुलना करते हो तो ऐसी चीजें हो जाती है, कैसे हो जाती है, वैसे हो जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए तो अभी घड़ी जो है वो धीरे धीरे चल रही है या तेज तेज भाग रही है, अब ये तेज और धीमी कैसे पता चलती है, सही घड़ी से पता करके, देखो इसकी रफ्तार नहीं है चलेगी तो अपने साथ चलेगी, अपने साथ चलेगी, लेकिन होता क्या है दोस्तों ये जब 10 बजे आ रही है मान लो 10 बजे आ रही है फास्ट चलेगी, एक्चुअली ये बहुत तेज चल रही है, तेज चल रही है, इसको देखते हुए तेज मिल रही है, हो सकता है कि 9:50 का टाइम है तो ऐसा नहीं स्लो होगी, धीमी चल रही है, गलत हो गया इसलिए ऐसा, तो होता है दोस्तों ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए आपने संडे को किसी घड़ी को देखा जो गलत थी और जब आपने संडे को दोस्तों सही घड़ी से तुलना करी तो पता चला कि वो अपने समय से अपने सही समय से हो सकता है कि 5 मिनट की तेजी में चल रही हो, वो समझ में आया, मतलब कि संडे को हमने किसी एक टाइम पर जब उसको सही घड़ी से कंपेयर किया तो पता चला कि वो शायद तेज थी, वो समझ में आया तेज थी, अब दोस्तों वही घड़ी हमने मंडे भी दिया ट्यूसडे भी दिया मान लो बुधवार आ गया, हमने फिर से दोस्तों बुधवार को उस घड़ी को कंपेयर किया किसी टाइम पर मान लो इसके अलावा और टाइम पर कंपेयर किया, तो जब हमने देखा तो इस वाली घड़ी को बुधवार को सही घड़ी से सही घड़ी हमेशा सही, तो जब हमने यहाँ देखा बुधवार को पता चला कि ये जो घड़ी थी आपकी ये दोस्तों सही घड़ी की तुलना में धीमी हुई, धीमी मतलब कि वो जो समय था वो उससे कम दिखा रही है, क्यों क्योंकि इसका अपना कोई निर्धारित समय नहीं है कब चली कैसे चली कुछ नहीं पता, तो जब हमने इससे देखा तो हमें तेज दिखी ज्यादा टाइम दिखा रही है और वही घड़ी तो चलती चलती और बुधवार आया तो हमें पता चला कि बुधवार को जब हमने इसको इससे कंपेयर किया तो क्या हुई, वो हमें पता चला कि स्लो है, स्लो कैसे मतलब कि वो समय दिखा रही है वो कम दिखा रही है, बात समझ आ गई, ऐसा नहीं हो सकता कभी एक घड़ी तो एक बार से चलते चलते धीमी हो गई, घड़ी धीमी फास्ट कैसे पता चलता है जब हम किसी सही घड़ी से कंपेयर करते हैं उसको, आगे ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है पक्का ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से कि ये जो क्वेश्चन आया इसको हमें करना क्या है, ये क्या कह रहा है किसी घड़ी को हमने देखा तो वो 5 मिनट स्लो थी संडे सुबह 8 बजे, संडे सुबह 8 बजे जब आपने किसी गलत घड़ी को एक सही घड़ी से तुलना करी तो पता चला कि सुबह 8 बजे ये घड़ी 5 मिनट फास्ट यानी तेज चली, हो सकता है वो 8 बजे आई थी तो ये 8 5 दिखाई, और उसी घड़ी को जब आपने मंगलवार को दोस्तों सुबह 8 बजे देखा तो पता चला कि ये 7 मिनट दोस्तों फास्ट थी, यहाँ पर स्लो थी, यहाँ पर फास्ट थी, समझ में आ गया, तो ये कह रहा है कि बताइए ये सही कब थी, अब ये सही का कांसेप्ट कैसे आया, ऐसे आया देखो दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी सही घड़ी है और ये मान लीजिए आपकी गलत घड़ी है, ठीक है, अब गलत घड़ी तो गलत चलेगी जब इसको कंपेयर करोगे इससे, लेकिन संडे को जब हमने सुबह 8 बजे देखा और मंगलवार को देखा तो ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन बनाए ऐसे जाते हैं कि संडे से लेकर मान लो ट्यूसडे आया इसके बीच में कभी ना कभी ऐसा जरूर एक वक्त आएगा, हमेशा दोस्तों कोई ना कोई वक्त जरूर ऐसा आएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे भी दोस्तों 3 बजे हो और मान लीजिए यहाँ पे भी 3 बजे हो, क्योंकि इसके चलने का कोई आधार तो नहीं कैसे भी चल रही है, हो सकता है कि किसी एक टाइम पर कोई भी टाइम हो सकता है, किसी को तो एक टाइम पर मान लीजिए कि जो समय यहाँ हुआ वही समय यहाँ हुआ, मेरी बात समझ आई, तो क्या हम कह सकते हैं तो ये घड़ी सही होगी क्योंकि इसने बिल्कुल सही घड़ी जैसा ही समय दिखा दिया, तो इसीलिए आप बोलेंगे बताइए यह सही कब थी, मतलब कहने का ये है कि आप संडे से आगे चलोगे कभी भी तो यह घड़ी बीच में कहीं ना कहीं सही समय दिखाई जाएगी, क्योंकि आपको भी पता होगा दोस्तों जब बंद घड़ी होती है, जब बंद घड़ी होती है बिल्कुल बंद घड़ी चल नहीं रही तो बंद घड़ी दोस्तों दिन में 2 बार सही समय दिखा जाती है, मान लीजिए आपकी घड़ी 3 बजे बंद हो गई चल नहीं रही, लेकिन दोस्तों दोपहर 3 बजे एक्चुअल में तो बंद घड़ी तो सही टाइम दिखा जाएगी और रात में 3 बजे कभी तो बंद घड़ी सही टाइम दिखाएगी, तो दोस्तों जब बंद घड़ी हमारी एक सही टाइम दिखा जाती है तो ये तो फिर भी गलत घड़ी चल तो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आएगा जब बिल्कुल सही समय दिखाएगी अपनी एक्चुअल घड़ी से कंपेयर करें, ये हुआ कोई बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि काफी लोग क्वेश्चन करना सिखा देते हैं कि ये मेथड कर लो बच्चों को मेथड कर लिया, लेकिन मुझे पता चलता है बहुत से स्टूडेंट आज हमारे देश में ऐसे हैं जो किसी भी क्वेश्चन को हल करना तो जानते हैं लेकिन आज तक उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप मानते हो बात को कितने क्वेश्चन आप दोस्तों ट्रिक से या कोई मेथड से सॉल्व करना जानते हो, लेकिन एक्चुअल में हमें उस क्वेश्चन का मतलब नहीं पता कि कहना जाता पूरी जिंदगी भी जाएगी, पेपर निकल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, लेकिन उस क्वेश्चन का मतलब हम कभी नहीं जानते, लेकिन हम उसको सॉल्व करना जानते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी नॉलेज से क्या ही फायदा, इसको अधूरी नॉलेज कहते हैं और अधूरी नॉलेज से मतलब नहीं जानते, मुझे लगता है शायद हमको पता सब होना चाहिए, तो आज आपको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और ये कैसे निकालना, ठीक है, अब समझो ध्यान से देखो, ये बताओ आप सभी लोग एक दूसरे के मैसेज दिखाई देते हैं क्या, आदिल कह रहे हैं सर, आदिल कह रहे हैं नो सर, एक दूसरे के मैसेज नहीं दिखाई देते यार, ठीक है नहीं देते हूं, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं देते हैं, कुछ लोग क्या बताओ निर्मल दूसरा का आंसर क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता और चेक करना, हां अभी नहीं दिखाई, चलो हम लोग आंसर आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है, मेथड टू सॉल्व, यानी हम क्या करें ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करें, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, बड़ी क्वेश्चन ध्यान देंगे देखिए करना क्या है दोस्तों, हमें यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, संडे सुबह 8 बजे घड़ी 5 मिनट स्लो, 5 मिनट स्लो, ठीक है, और वही घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन को डिपेंड करेगा, तरीका ये रहेगा हमेशा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखिए अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझ लोगे, शॉर्टकट कर लो, मेथड कर लो, इसके पीछे में जानना क्या कैसा ये मेथड है, ठीक है, सुनो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर कभी भी स्लो दिया हो फास्ट दिया हो, सुना स्लो दिया हो फास्ट दिया हो, दोनों यहाँ पर फास्ट दिया हो चाहे यहाँ पर स्लो दिया हो, या यहाँ पर भी स्लो हो यहाँ पर भी स्लो हो, यहाँ पर दोस्तों फास्ट हो जाए और यहाँ पर भी फास्ट हो जाए, मतलब स्लो फास्ट हो फास्ट स्लो हो स्लो स्लो हो फास्ट फास्ट हो, सभी सभी तरह के क्वेश्चन में आपका मेथड कभी भी चेंज नहीं होगा, मेथड हमेशा सेम रहेगा और आंसर भी हमेशा सही आएगा, समझ आ गया सभी को, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो देखो
करना क्या आपको यहाँ पर स्लो फास्ट से आपको कोई लेना नहीं है, ठीक। आपको करना क्या देखिए, आपको करना दोस्तों ये है, ये जो आपका ऊपर वाला टाइम रहेगा यानी कि 5 मिनट, जो भी आपके क्वेश्चन में ये जो पहला वाला टाइम रहेगा ना, इस मान लीजिए 5 मिनट, ठीक है। इस 5 मिनट को आपको ऊपर लिख लेना है और दोस्तों इसको आप सभी को डिवाइड कर देना है, इसको आप सभी को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड कर देना है, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 5 + 7, समझ गए, दोनों को जोड़ के ऐड करना है, ठीक। इस पूरे को दोस्तों हम सभी को गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, हमें दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। अब बात ये आती है कि हमें टोटल टाइम कैसे निकालें, तो आइए दोस्तों देखते हैं टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम कैसे निकलेगा सुनो। दोस्तों यहाँ पर संडे सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय कितना हो गया बताइए। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, संडे से ट्यूसडे कितने दिन का समय देखो, संडे सुबह 8 बजे से मंडे सुबह 8 बजे तक एक दिन, और मंडे सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक 2 दिन हो गया। तो मैं कह सकता हूं तो ये पूरा 2 दिन का समय है, और 2 दिन के समय को दोस्तों क्या मैं क्या कर सकता हूं, 24 दूनी 48, तो क्या मैं इसको 48 घंटे का समय मान सकता हूं, 48 घंटे का समय मान सकता हूं। तो यही है दोस्तों हमारा टोटल टाइम, याद रखना यही है हमारा टोटल टाइम, समझ गए। और ये हमेशा क्वेश्चन दिया जाएगा टोटल टाइम, क्लियर है सबको। अब जब इसको हटा देते हैं, देखो यार कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो याद आती है हमारे पास 5 और 7 5 12 और गुणे कितना आ गया दोस्तों 48, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 12 48 20, 20 आवर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 आवर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 घंटे, 20 घंटे। अब दोस्तों इस 20 घंटे से हम क्या करें, देखिए इन्होंने बोला कि बताइए वह सही कब थी, यानी कि कब सही थी, तो हमें टाइम बताना है कब सही थी वो। तो अब ये कह रहा है कि दोस्तों 20 घंटे बाद सही है। अब 20 घंटे बाद किसके 20 घंटे बाद, इसके लिए मैं आपको एलपी कैलकुलेशन करना ध्यान से देखिए कि किसके 20 घंटे बाद ये बिल्कुल सही होने वाली है, किसके 20 घंटे बाद ये बिल्कुल सही होने वाली है, आई समझ सकते हैं, याद रखना भाई किसके 20 घंटे बाद। तो देखो ध्यान से दोस्तों, आपके क्वेश्चन में ये दोस्तों पहला वाला समय दिया ना, संडे सुबह 8 बजे पहला वाला दिया, बस इसी के 20 घंटे बाद। तो संडे सुबह 8 बजे के 20 घंटे बाद ये घड़ी बिल्कुल दोस्तों सही समय दिखाएगी, समझ गए। अब बात ये आती है कि संडे सुबह 8 बजे के 20 घंटे बाद हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि अभी 20 घंटे 48 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। मैं आपको तरीका बताऊं सॉल्व करने का, ध्यान से समझो। तरीका तो ये होगा कि संडे सुबह 8 बजे से आप हमेशा दोस्तों एक दिन पहले आगे निकल जाओ, और एक दिन का मतलब हो जाता है कि 24 घंटे आगे निकल निकल मतलब मैं हमेशा कहूंगा जब भी दोस्तों आगे जाओ किसी समय पर, तो हमेशा 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे इस तरीके से आगे जाना, एक दिन 2 दिन 3 दिन। तो जब एक दिन आगे जाओगे, मतलब संडे सुबह 8 बजे से अगर आप दोस्तों यहाँ पर 4 घंटे आगे 24 घंटे आगे निकल गए, तो क्या मैं यहाँ पर दोस्तों मंडे सुबह 8 बजे पहुंच जाऊंगा, मानते हो मेरी बात को। लेकिन ये दोस्तों 24 घंटे गए थे, जबकि जाना कितना हमको केवल 20 घंटे जाना है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि मैं यहाँ पर -4 घंटे यानी 4 घंटे में पीछे आ जाऊंगा। तो भाई 24 से हम गए तो मंडे वाले 4 घंटे पीछे चले गए, कितना आ गया हमारे पास मंडे सुबह 4 बजे, समझ में आ गया, मंडे सुबह 4 बजे, ठीक है। और यही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर मंडे सुबह 4 बजे, यह घड़ी बिल्कुल सही वक्त दिखाई, ठीक है। मंडे सुबह 4 बजे यह घड़ी बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाएगी, यानी कि सही टाइम दिखाएगी, ठीक है, सही समय दिखाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल सही समय दिखाएगी, मंडे सुबह 4 बजे ये घड़ी बिल्कुल सही समय दिखाएगी। मैं आपको फटाफट से रीजन करवा दूं, बहुत आसान है, कैसे करना है। एक घड़ी जो कि 5 मिनट स्लो थी रविवार सुबह 8 बजे, वही 7 मिनट फास्ट है मंगलवार सुबह 8 बजे, बताइए सही कब थी, करना क्या है। जो पहला वाला नंबर दिया है उसको हमेशा ऊपर रखो, इन दोनों नंबर को जोड़ के 2 मिनट दिया होगा, इन दोनों को जोड़ के आप यहाँ लिख दो, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करो, टोटल टाइम होगा संडे सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक जाकर मैंने बता दिया कि संडे से पहले जाओ एक दिन आगे मंडे, मंडे से जाओ ट्यूसडे, सेम टाइम पर, ध्यान रखना सेम टाइम पर। ये टाइम अलग भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान होना। तो सुबह 8 बजे से अगर मैं 8 बजे जाता हूं सुबह, तो ये 2 दिन में 48 घंटे मैंने 48 दिया, मेरे पास 20 घंटे आ गए। यानी दोस्तों इस समय के 20 घंटे बाद ये घड़ी बिल्कुल सही होगी, यानी कि पहले वाला टाइम होगा संडे सुबह 8 बजे 20 घंटे बाद। कैसे निकालना है, संडे सुबह 8 बजे के पहले 24 घंटे आ गए तो मंडे सुबह 8 बजे, लेकिन मैं यहाँ केवल 20 था तो 4 घंटे पीछे आ गया तो वो 4 बजे, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये समझ आ गया। अब जैसे एक नंबर से इसमें स्लो टाइम हमेशा टॉप कर लेंगे, देखो इसी में कहता हूं मेरी बात ध्यान से सुनते नहीं हो, ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मामला। मैंने भी आपसे क्या बोला कि देखो मैंने जो बोला उस बात को भी नहीं समझ रहे हो आप लोग। मैंने क्या बोला था अभी कि आपको हमेशा, मैंने इसलिए बोल रहा हूं, आपको हमेशा ये पहला वाला नंबर हमेशा पहले लेना है, आपको हमेशा ये पहला वाला नंबर पहले लेना है, समझ गए, ये पहला वाला नंबर हमेशा ऊपर लेना है। ये स्लो है फास्ट है, फास्ट है स्लो है, फास्ट फास्ट है स्लो स्लो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बोल रहा हूं, इस स्लो से इस फास्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस बात को लिख लो कहीं पर, इस बात को लिख लो कहीं पर, नहीं फिर आप कंफ्यूज होगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे कि ये फास्ट है स्लो है, स्लो स्लो है, फास्ट फास्ट है, कुछ भी हो, आपको ये पहला नंबर हमेशा ऊपर लेना है। स्लो और फास्ट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर है सबको, क्लियर ना, पहला वाला ही टॉप पर लेना बस, ठीक है, ये वाला हमेशा टॉप पर लेना, ओके डन है, ओके डन है, ठीक है। अब बेटा अलीसा की क्लास 1 बजे, 1 बजे अलीसा की क्लास होगी, मेरी क्लास 12 से 1 के लिए और 1 बजे से पहले खत्म हो जाएगी, फिर आपकी अलीसा की क्लास आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको तो दूसरा क्या आप लोगों से कुछ लोगों ने आगे 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 पूछने का बड़ा रहता है, ठीक है, जबकि मैं बता चुका हूं, आप सुनते नहीं वाली बात है। मैं सब कुछ बता चुका हूं, मैं आपको वीडियो तक चला दूंगा, मैं क्या बताया। मिरर इमेज के ब्लॉक के क्वेश्चन मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को तब कराऊंगा जब मिरर इमेज और बॉर्डर पढ़ेंगे, ये मैं बता चुका हूं। उसके बाद भी कुछ लोग पूछा मिरर इमेज के क्वेश्चन करूंगा ब्लॉक के, अरे करूंगे वो हमारी टेंशन है, आप लोग तो हाइड लेते हो ज्यादा, तुम लोग अलग हाइड मत किया करो, ठीक है। और टाइम के बारे में दोबारा बिल्कुल भी टाइम मत करना कोई भी, जैसे 4 बजे फिक्स कर दीजिए कि 12 बजे कर दीजिए, वो टाइम हम आपसे नहीं पूछेंगे बिल्कुल। पता क्या इसलिए नहीं, हम आपसे दिक्कत है, आपसे क्यों पूछें, दिक्कत हमें ये है कि हम 4 बजे का पूछेंगे 4 बजे कर ले, तो आपको बता आगे बोलेंगे यस आगे बोलेंगे नो, मैं बोल 12 बजे कर ले आगे बोलेंगे यस आगे बोलेंगे नो, मैं कहूंगा 10 बजे कर ले आगे बोलेंगे, तो हर किसी का बच्चे का टाइम अलग होता है। तो मैं अपने हिसाब से क्लास करूंगा एक टाइम पर, आप उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करिए। तो मैं ध्यान से एक घड़ी दोस्तों जो कि 10 मिनट फास्ट थी संडे सुबह 9 बजे, वही मिनट वही घड़ी 2 मिनट स्लो हुई बुधवार सुबह 9 बजे, सही करती है। क्या करेंगे हम इसमें, हम दोस्तों इसमें लिख लेंगे कि संडे सुबह 9 बजे जो घड़ी 10 मिनट के लिए फास्ट थी, हालांकि फास्ट और स्लो से कोई लेना नहीं है, और वही घड़ी दोस्तों मंगल सॉरी बुधवार 9 बजे सुबह 2 मिनट स्लो हो गई है, ठीक है, 2 मिनट स्लो हो गई है, तो बताइए है सही कब थी, तो बताइए है सही कब थी। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका ऊपर वाला नंबर रहेगा, यानी पहला वाला रहेगा, इसको हमेशा ऊपर लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 10 + 2 को जोड़ देंगे और टोटल से मल्टीप्लाई, टोटल से कितना निकलेगा देखो, संडे सुबह 9 बजे से बेटा मंडे सुबह 9 बजे तक एक दिन, और मंडे सुबह 9 बजे से ट्यूसडे सुबह 9 बजे तक 2 दिन, और ट्यूसडे सुबह 9 बजे से बुधवार सुबह 9 बजे तक 3 दिन, यानी टोटल ये 3 दिन का समय है, ध्यान रखना भाई। टोटल ये 3 दिन है तो 3 दिन का कितना घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए। तो यहाँ देखो अब दोस्तों 72 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 12 और गुणे दोस्तों 72, जो कि आना चाहिए 12 × 12 12 60 घंटे। तो 60 आवर्स के बाद ये घड़ी बिल्कुल सही समय दिखाएगी। आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों 60 आवर्स के बाद, यानी 60 आवर्स के बाद कौन से 60 आवर्स के बाद, तो आपको ये जो पहला वाला है इसके, यानी संडे सुबह 9 बजे के 60 आवर्स के बाद। अच्छा मुझे बताइए कि संडे सुबह 9 बजे से अगर मुझे 60 घंटे आगे जाना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हमारे पास, या तो दोस्तों मैं संडे सुबह 9 बजे से 2 दिन आगे चला जाता हूं, यानी कि 48 घंटे आगे चला जाता हूं। तो जब मैं दोस्तों संडे सुबह 9 बजे से 2 दिन आगे गया तो संडे से मंडे और मंडे से ट्यूसडे, यानी कि मैं आ चुका हूं दोस्तों मंगलवार, और क्योंकि 48 घंटे हैं तो सेम टाइम रहेगा, संडे सुबह 9 से मंडे सुबह 9 तक पूरा 24 घंटे होता है, आगे पीछे मत करना बिल्कुल भी। तो ये रहेगा दोस्तों मंगलवार सुबह 9 बजे कितना घंटे आगे गए, 48 घंटे आगे गए, जाने कितना हमको 60 घंटे आगे जाना, तो क्या करें हम इस टाइम से 12 घंटे और आगे चले जाते हैं। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो 48 और 12 घंटे हमारे पास 60 घंटे हो जाएंगे। तो हम दोस्तों टोटल कितना बताओ कि मंगलवार सुबह 9 बजे से 12 घंटे आगे जाओगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मंगलवार रात्रि 9 बजे, और यह है हमारा सही आंसर। ये हो गया। तो यह घड़ी दोस्तों मंगलवार रात 9 बजे बिल्कुल सही समय दिखाएगी, क्योंकि 48 और 12 मिलाकर कितने हो गए 60 घंटे हो गए। मंगलवार रात्रि 9 बजे यह घड़ी बिल्कुल सही समय दिखाएगी। समझ आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ये एक और छोटा सा कांसेप्ट बता हुआ था क्लॉक एरर, धीमी और फास्ट पे। कल हमने ओवरटेक किया, ओवरटेक का पूरा कांसेप्ट समझा, उसके क्वेश्चन लगाए, फिर धीमी और तेज में ये भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, इसको मैंने आपको बता दिया। और आज जाके पूरा कांसेप्ट नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया। अब जो भी बताया वो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन बचे हुए, केवल मतलब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। अब होगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होना, इसके ऊपर मैं आपको 2-3 प्रश्न और कराऊंगा। जहां पर ये जो समय है ना 9 am हम इसको चेंज कर देंगे, यहां पर 9 am कर देंगे, यहां पर 2 pm कर देंगे, पासवर्ड इसको चेंज कर देंगे। और एसएससी के अंदर सीरियल के अंदर एक बार प्रश्न आया, एक बार प्रश्न आया हुआ है, लेकिन एक बार ऐसा प्रश्न आया था दोस्तों इसी कांसेप्ट के ऊपर सीरियल से, जो मैक्सिमम स्टूडेंट हमेशा मुझसे पूछते हैं कि कैसे बनाएंगे एग्जाम में, बताओ उसको कैसे करें। और वो क्वेश्चन कल कराऊंगा आपसे, बढ़िया वाला इसी के ऊपर है, बस थोड़ा सा इसमें एसएससी दिमाग लगा दिया। अब क्या दिमाग लगाया वो मैं आपको बताऊंगा, समझ गए। तो आज के लिए तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, इतना ही मैंने आपको बताया। सुबह 12 बजे क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, अचानक से मैंने आपको मैसेज किया टेलीग्राम पर भी, और एप्लीकेशन पर भी नोटिफिकेशन लगा दिया था, ठीक है। और अभी मैं केवल वहीं से आ रहा हूं, डॉक्टर के पास ही आ रहा हूं, और 4 बजे से बाकी क्लास करनी है,
भी हो गया और इतना ही मैं करवा के अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं ठीक है थोड़ा सा बात को ये समझ लो कि अभी खाना कुछ भी नहीं खाया खाना खाने लगे आराम से और आप हाल देखिए कभी उससे आप मतलब एक्सक्यूज है हमारी ये समझ लो आपको अपने प्राइस मतलब होगा जो हमने आज कंप्लीट कर दिया कल मैं आप लोगों को कांसेप्ट नंबर 7 जिसके लिए गाइड कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कॉन्सेप्ट नंबर 7 का मतलब लास्ट पार्ट है का मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी विविध प्रकार के क्वेश्चंस जो कि अलग-अलग तरीके से होंगे जितना भी आपने अभी तक किया क्या आप लोगों को अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत है सब लोग पढ़ लेना नहीं पढ़ो क्लास देखना मतलब नहीं आ जाएगा तो दोस्तों मैंने कितनी क्लास ली है 1 2 3 4 5 आज छठी क्लास थी अब आ जाएगा आपका 7वीं ठीक है मैंने आपसे पहले आपको पहले तो क्लास में लोग आएगा लोग 1 घंटे भी पढ़ा हम तो 7 घंटे करते हैं तो लगता है आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों 7 घंटे लगे हम लोग ने एक क्लास को 2 घंटे भी पढ़ा है तो दोस्तों 2 2 4 2 6 हम लोग को बहुत घंटे लगे बहुत सारा टाइम लगा है ना लेकिन आराम से आपने समझा और कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच करते हैं लास्ट पार्ट के साथ और किसी पार्ट के कुछ 2 3 क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी ठीक देखो मैं आपको बता दूं ये जो आपका जो बैच है इस बैच में मैं आपको कंप्लीट जो थ्योरी है जो कॉन्सेप्ट है बेसिक है ट्रिक्स है वो सब करा रहा हूं और उसी के चलते जो उसके क्वेश्चन मान लीजिए मॉक टेस्ट वो उसमें ये एक दोस्तों एक तरह से फाउंडेशन बैच है फाउंडेशन मतलब बेसिक यहां पर केवल वही स्टूडेंट आते हैं वही आए जिनको बेसिक्स पढ़ना है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के अलग बैचेस आएंगे आप उसकी परेशान मत होना ठीक है क्योंकि यहां पर हमने प्रैक्टिस होगी तो आपको बताओ एक चैप्टर पढ़ के पूरी जिंदगी क्या प्रैक्टिस करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन एक चैप्टर हमने अच्छे से क्लियर कर लिया फाउंडेशन से तो फिर आराम से उस चैप्टर में कुछ नहीं कुछ भी आ जाएगा तुम छोड़ सकते ठीक है तो ये है एक एक सीरीज करेंगे उसी तरह से करेंगे और बाकी आप सभी को बताना चाहता हूं कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है और एसएससी के लिए दोस्तों हम बहुत जल्द आपके लिए कुछ लाने वाले हैं और यहां तक कि कल ही आपके पास साइज आपके सामने कुछ बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं एसएससी जीडी के छात्रों के लिए तो आपको तैयारी होगी एसएससी जीडी का पेपर 14 फरवरी से शुरू होगा 3 मार्च तक लेकिन उसके पहले सीएसएल आ जाएगा जून में आप पढ़ सकते हो ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का रोशन बिल्कुल आपने जो बात बोली वो मैं भी बोल रहा हूं मैंने बोला ना अरे जो आपने बात बोली वही मैं भी बोल रहा हूं कि आपको जो मैं कांसेप्ट पढ़ा रहा हूं क्या मैंने क्लॉक की प्रैक्टिस नहीं लगाई आपको मैंने आपसे पहला कांसेप्ट दूसरा कांसेप्ट अभी आप जो लोग पढ़ाऊंगा उसकी सबकी प्रैक्टिस भी आता हुआ करूंगा एक मैंने बोला मॉक टेस्ट सभी का नाम बोल ये जो बैच होते हैं ना फाउंडेशन के इसमें बेसिक तैयार किया जाता है अच्छे से बेसिक आपका क्लियर होगा इसको क्लियर नहीं बनाना चाहते ये हमारा बहुत क्वालिटी वाला बैच है इसमें बहुत मेहनत लगती है और आपसे काफी लोगों ने शुरू में बोला कि ऐसा नहीं मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा इसमें एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है अभी आप 22 पढ़ोगे 22 में आपको ऐसी चीजें बताऊंगा आपसे मैं क्या लगेगा हमको आता है लेकिन हम जो बताएंगे वो मजा आएगा आपको ऐसा करके हर चैप्टर में आपको मैं कुछ पढ़ाऊंगा तब जाकर पूरा फाउंडेशन अच्छे से तैयार होगा उसके बाद आपको रीजनिंग कभी जिंदगी में नहीं पड़ेगी मेरी दो टैगलाइन है ताकि मैं इसको कहते हैं हमेशा बोलता हूं क्या कि एक तो मैं बोलता हूं तो अगर आपको डाउट आ रहा है मेरे बात के बीच में समझ नहीं आ रहा मैंने कंप्लीट नहीं किया और जब मैंने कंप्लीट कर दिया तो आपको कोई डाउट आएगा दूसरी बात दूसरी मेरी टैगलाइन क्या होती है कि दोस्तों रीजनिंग अगर आपने एक बार से पढ़ लिया तो आप पढ़ने लायक नहीं पढ़ने लायक बन जाओगे और जिंदगी में कभी भी आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी ये मेरा बात है आपसे ये दोनों टैगलाइन हमेशा याद रखना और आप जब बैच कंप्लीट करोगे तो आपको चाहोगे ये जो समझ आता है वो समझ करके दिखाओगे होगा ठीक है आप परेशान मत होना चलिए तो बहुत शुक्रिया सभी लोगों का थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपसे कल फिर 12 बजे के टाइम पर अभी मुझे इजाजत दीजिए आप भी जाऊंगा सभी से थैंक यू सो मच टेक केयर एंड गुड नाइट जय हिंद